प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम 7th कक्षा में द्वितीय पाठ संस्कृत को कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आज की स्थिति में चैप्टर के बारे में बताऊंगा। तो सभी बच्चे इस चैप्टर की हिंदी को अच्छी तरह समझेंगे ताकि आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो द्वितीय पाठ है बेटा, लंग लकार है। लंग लकार में भी 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इस द्वितीय पाठ में प्रथम पुरुष का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, लंग लकार को इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, हिंदी में भूतकाल कहते हैं। तो लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। लंग लकार प्रथम पुरुष के लिए धातु में लगने वाले प्रत्यय इस प्रकार है। आपने ये देखा है, धातुओं के आगे उपसर्ग भी लगते हैं और प्रत्यय, लेकिन इसमें प्रत्यय है। और ये प्रत्यय की एक टेबल बना रखी है, जैसा कि आप अपने चैप्टर में देख भी रहे हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इसमें लिखा हुआ है। नीचे ये प्रत्यय है, जैसे कोई भी धातु है उसके बाद में प्रत्यय है। जैसे पठ धातु है तो इसमें अत प्रत्यय जोड़ दिया। और द्विवचन में क्या आता है, पठ प्लस अताम, और बहुवचन में पठ प्लस अन। और लंग लकार में धातु से पहले ए जरूर लगता है, तो इसलिए ये इस प्रकार से बन गया, ए प्लस पठ प्लस अत, तो ए पठत। द्विवचन में ए प्लस पठ प्लस एताम, ए पठताम। और बहुवचन में ए प्लस पठ प्लस अन, ए पठन बन गया। चल धातु का के कैसे हो जाएगा, ए चलत, ए चलताम, ए चलन। गम का गम गच्छ में बदल जाएगी, ए गच्छत, ए गच्छताम, ए गच्छन। ये मैंने 2-3 इसके उदाहरण भी आपको बताए हैं। तो अब मैं आगे चलता हूँ। प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ लंग लकार का प्रयोग, चित्र भी दे रखे हैं, वचन भी दे रखे हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इसमें पहले उसमें एक वचन में है, बालक है ए पठत, एक बालक ने पढ़ा। बालकों ए पठताम, 2 बालकों ने पढ़ा। बालका ए पठन, अनेक बालकों ने पढ़ा। तो आगे है, बालिका लिखत, एक लड़की ने लिखा। बालिके अलिखताम, 2 लड़कियों ने लिखा। बालिका अलिखन, अनेक लड़कियों ने लिखा। अब अगले पेज पर आप चित्र देख रहे हैं, ऊपर से ही, सुनैना दुग्धम एपिबत, सुनैना ने दूध पिया, एक वचन में है। शारदा सुनैना च दुग्धम एपिबताम, शारदा और सुनैना इन दोनों ने दूध पिया, ये था द्विवचन का। अब आगे है बहुवचन का, तरुणा शारदा सुनैना च दुग्धम एपिबत, शारदा, तरुणा और सुनैना ने दूध पिया, ये था बहुवचन का। अब अगले चित्र की तरफ हम बढ़ते हैं। अध्यापिका कक्षाम आगच्छत, एक अध्यापिका कक्षा में आई। द्विवचन में है, अध्यापिकी कक्षाम आगच्छताम, 2 अध्यापिकाएं कक्षा में आई। बहुवचन में है, अध्यापिका छात्रैः सह आगच्छन्, अनेक अध्यापिकाएं अनेक छात्रों के साथ आई। तो अगला चित्र है बेटा, अर्जुन धनुर्धर आसीत, अर्जुन धनुष चलाने में पारंगत था। धनुर्धर होता है धनुष चलाने में पारंगत, आसित माने था। द्विवचन का है, लवय कुश च भ्रातरो आस्ताम, लव और कुश ये दोनों भाई थे, भ्रातरो 2 भाई, आस्ताम थे। बहुवचन में है, पांडवा पंच आसन, पांडव 5 थे। एक वचन में आसित आएगा बेटा, द्विवचन में आस्ताम आएगा, और बहुवचन में आसन। आसित का अर्थ है एक था, आस्ताम 2 थे, और आसन अनेक थे। समझ में आ गया बेटा। अब आगे है,
छात्र पाठम असमर्थ, एक छात्र ने पाठ को याद किया। असमर्थ होता है याद करना। द्विवचन में छात्रों पाठम असमर्थम, छात्रों का अर्थ है दो छात्रों ने पाठ को याद किया। और बहुवचन में है छात्रा पाठम असमरन, अनेक छात्रों ने पाठ को याद किया। इनमें तीन नहीं करना आपने, वैसे तो दो से ज़्यादा बहुवचन में हो जाते हैं, तो इसमें क्यों काउंटिंग में नहीं बताना है। अनेक छात्रों ने पाठ को याद किया। अगले है सैनिक देशम आरक्षक, एक सैनिक ने देश की रक्षा की। द्विवचन में सैनिकों देशम आरक्षताम, दो सैनिकों ने देश की रक्षा की। आरक्षताम दो ने की। सैनिका देशम आरक्षण बहुवचन में है ये। अनेक सैनिकों ने देश की रक्षा की। अब अगले पेज पर है बेटा एक ये पैराग्राफ है 4-5 लाइन का, जिसकी हिंदी अच्छी तरह समझेंगे। स अकुल अस्ति, वह अकुल है, ये बच्चे का नाम है अकुल। सैमम अनुज अस्ति, वह मेरा छोटा भाई है, बीता हुआ कल। अकुलस्य जन्म दिवस आसित, बीते हुए कल में अकुल का जन्मदिन था। सायंकाले तस्य अनेकानि मित्राणि गृहम् आगच्छन्, शाम के समय उसके अनेक मित्र घर में आए। सायंकाल होता है साय के समय। अनेकानि अनेक, मित्राणि मित्र, गृहम् आगच्छन् घर आए। तानि सर्वाणि अकुलाय उपहारान अपि आनयन, वे तानि सर्वाणि होता है वे सभी मित्र, अकुलाय अकुल के लिए, उपहारान अपि आनयन उपहार भी लाए। वे सभी मित्र अकुल के लिए उपहार भी लाए। स केकम अकृंतत, उसने केक को काटा। सुकृति दीपिका च सुंदरम गीतम अगायतम, सुकृति और दीपिका ने बहुत सुंदर गीत गाया। सर्वे नृत्यम अपि अकुर्वन्, सभी ने नृत्य भी किया। सर्वे होता सभी ने, नृत्यम अपि अकुर्वन् नृत्य भी किया। रात्रो, रात्रि भोजम भवति स्म, रात्रि में रात्रि भोज होता था। रात्र होता है रात्रि में, रात्रि भोज होता है जो रात को किया जाने वाला भोजन। भवति सम होता था। अंत में ते सर्वे घर सौगरम गच्छन्ति सम, अंत में वे सभी अपने घर में चले जाते। ठीक है बेटा, ये था हमारा जो सेकंड चैप्टर था अलंग लकार प्रथम पुरुष। पूरे कंप्लीट चैप्टर को मैंने हिंदी से ही आपको समझा दिया है।